देखो बच्चों, अभ्यास 8B सवाल नंबर 34 यहाँ दिया है। 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई अंक इकाई के अंक से 5 कम है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी, वह संख्या बताइए। तो यहाँ पे संख्या सूत्र आप क्या होता है जानते हैं? संख्या बेटा यहाँ सूत्र होता है 10 दहाई धन इकाई। क्या होता है संख्या सूत्र? यहाँ पे क्या होता है 10 दहाई धन इकाई। ये आपका फार्मूला होता है, इसी ट्रिक भी बोला जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ लिखेंगे आप संख्या, आप क्या मानेंगे? मानक लिखेंगे यहाँ पे मानक संख्या दहाई का अंक क्या लिखेंगे? मानक संख्या की दहाई का अंक यक्ष तथा मानक संख्या की दहाई का अंक यक्ष तथा इकाई का अंक y है। क्या है? y है। अब बेटा यहाँ इतना के बाद लिखेंगे मानक संख्या की दहाई का अंक यक्ष तथा इकाई का अंक y है। तो अब आप यहाँ क्या करें? संख्या पर सूत्र का धन बता दिए कि यहाँ होता बेटा संख्या सूत्र होता है 10 दहाई धन इकाई। ये आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को अगर आप रखेंगे तो सवाल आपके हल हो जाएंगे। तो यहाँ लिखिए बेटा, आप लिखिए क्या करा है कि संख्या में 5 कम कर दिया जाए। क्या कर दिया? जब संख्या होता है 5 कम कर दे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर कहता 5 बढ़ा दिया तो क्या हो जाता? प्लस हो जाता। क्या हो जाता? प्लस हो जाता। तो यहाँ लिखेंगे बेटा, लिखेंगे यक्ष बराबर y माइनस 5। तो अब आप बेटा ये माइनस उधर जाए क्या हो जाएगा? प्लस। अगर प्लस तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो आप यहाँ लिखेंगे यक्ष माइनस y बराबर यक्ष माइनस वाई बराबर माइनस 5। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है। तो इतना करे बात। अब आप लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं तो ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रथम शब्द भी इसको लिख सकते हैं। तो प्रथम शब्द आप लिखे बेटा क्या करें? मानक संख्या के दहाई का अंक यक्ष तथा इकाई का अंक y है। तो अब कह रहा है संख्या में 5 कम कर दिया क्या है? तो संख्या आप देखिए माने क्या है? यक्ष बराबर y माइनस 5। तो अब आप इसको प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस। ये बराबर जैसे लिखे तो इक्वेशन नंबर 1 है। ये अब बेटा क्या है? ये आपका प्रथम शब्द है। क्या है? प्रथम शब्द में आपका है। अब आप नीचे लिखेंगे द्वितीय शब्द। क्या लिखेंगे? द्वितीय शब्द बेटा क्या दिया है? कह रहा है कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी। 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी, वह संख्या बताइए। क्या बताइए? वह संख्या बताइए। तो आप यहाँ कह रहे हैं 2 गुने का, तो आप रखें बेटा द्वितीय शब्द में 10 यक्ष प्लस क्या हो जाएगा? क्योंकि ये संख्या आपका सूत्र होता है। कह रहा है कि बदल दिए जाए तो नई संख्या की 7 अधिक हो जाएगी। 7 ये अधिक हम प्लस जोड़ दिए। अब कह रहे बेटा कि वह स्थान बदल दिए जाए। जब स्थान आप बदल देंगे तो यहाँ हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा? 10y प्लस क्या हो जाएगा? यक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यक्ष हो जाएगा। तो अब आप इतना के बाद इसको हल्का से आप क्या करेंगे? अंतर गुणा करेंगे। जब इसका आप नीचे यहाँ गुणा करेंगे तो 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20 यक्ष हो जाएगा। प्लस 2 एक 2y हो जाएगा प्लस 7। अब बराबर आप क्या हो जाएगा? 10y प्लस कितना हो जाएगा? यक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यक्ष हो जाएगा। अब आपको इतना के बाद बेटा आप यहाँ पे अब थोड़ा यहाँ पे मिटाएंगे क्योंकि है नहीं जगह। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ एकदम तो यहाँ कह रहा है अगर जैसे दिया है 20x में दिया है कितना दिया? 20x में ये प्लस है, उधर जाए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आप घटाना चाहते तो आप घटा भी सकते हैं। जब आप बेटा घटा देंगे क्या कहते हैं? बचे कितना? 19x बचेगा और प्लस 10y में अगर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। घटा देंगे कितना हो जाएगा? माइनस 8y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस 8y हो जाएगा। उसके बाद बेटा ये प्लस है और उधर जाए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे आप माइनस 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस 7 लिखेंगे। ये बेटा आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए यहाँ पहला समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण दिया है। अब समीकरण 1 और 2 को आप क्या करेंगे? हल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? हल करेंगे। तो अब आपको इतना करवा बेटा आप इसको हल भी कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ लिखिए बेटा क्या कर सकते हैं? समीकरण 1 में आप चाहे क्या कर सकते हैं? 4 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे तो आपके दोनों समीकरण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए आपको यहाँ करना होगा अब आप देखो बेटा थोड़ा इसको मिटाएंगे यहाँ पे। तो सवाल आप जैसे दिया है क्या कहते हैं? समीकरण 1 और 2 को आप क्या करेंगे? हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जब आप हल करेंगे तो यहाँ रख भी सकते हैं आप जैसे दिया है क्या कहते हैं? तो आप यहाँ लिख सकते हैं
जैसे यहाँ दिया बेटा क्या कहते हैं, जब लिखेंगे इसका तो लिख देंगे यहाँ समीकरण 1 में 8 से गुणा करने में, जब 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो आप लिखेंगे इसको लिख सकते हैं 19x लिखेंगे माइनस 8y लिखेंगे, फिर और कितना लिखेंगे -7 लिखेंगे। ये आपका दूसरा समीकरण है। पहले से 8 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, फिर माइनस कितना हो जाएगा 8y हो जाएगा और बराबर माइनस कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ इतना के बाद आप चिन्ह क्या करेंगे, परिवर्तन कर देंगे, क्या करेंगे चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये दोनों आपको करिए। अब आपको इतना के बाद बेटा 19x में अगर हम 8 घटा देंगे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा बेटा क्या कहते हैं 11x बराबर 40 में अगर बेटा 7 घटा देंगे तो 33 बचेगा, कितना बचेगा 33 बचेगा। अब आप इसको चाहे x बराबर लिख सकते बेटा 33/11 लिखेंगे तो 11 कभी 11 क्या है 33। आपको इतना के बाद बेटा आप थोड़ा और इसमें देखिए, तो अब आप इतना के बाद इसको लिख सकते हैं सवाल को जैसे दिया है यहाँ पे, तो अब आप यहाँ लिखना चाहिए लिख सकते हैं x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। आप x की वैल्यू उठा बेटा कितने आप रखेंगे 1 में रखेंगे, कितना रखेंगे 1 में रखेंगे। तो एक वाला समीकरण आपका दिया क्या बेटा, पहले ही आपको समीकरण दिया है यहाँ पे दिया, लिखे हैं आप क्या यहाँ लिखे हैं जैसे दिया था x माइनस y बराबर -5, तो जहाँ बेटा x है वहाँ क्या रखेंगे 5 सॉरी 3 रखेंगे, कितना रखेंगे 3। यहाँ लिख देना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे बेटा तो देखो x वैल्यू कितना दिया 3, तो जहाँ x वहाँ रखेंगे 3 माइनस y बराबर -5 लिखेंगे, -y बराबर -5, ये प्लस क्या है -3 हो जाएगा, तो 5 3 कितना आ जाएगा लिखेंगे -y बराबर -8, माइनस कर दिया y बराबर कितना आ गया 8 आ गया, कितना आ गया 8 आ गया। अब बेटा यहाँ इतना आया तो अब यहाँ कह रहा है कि संख्या और सूत्र आपके क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में ही बता दी बेटा संख्या और आपका फार्मूला होता है 10 दहाई धन इकाई, संख्या और आपका सूत्र ये होता है 10 दहाई धन इकाई। तो अब देखो बेटा यहाँ x वैल्यू कितना निकाले हमने 3 निकाले, कितना निकाले 3 निकाले हैं। उसके बाद क्या कहते हैं और y वैल्यू कितना दिया 8 दिया है, तो जहाँ इसके बीच में क्या संबंध है गुणा रखेंगे 10 गुणे 3 प्लस क्या रखेंगे 8 रखेंगे, तो 10 3 30 हो जाएगा, प्लस जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। या बेटा 8b की चौथी नंबर का उत्तर है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। सवाल हमने बता रहे हैं यहाँ पे जैसे 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी, तो सही बताइए। तो हमने लिखे बेटा यहाँ लिख दिए हैं कि माना संख्या के दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक y है, तो यहाँ बेटा लिखेंगे प्रथम शब्द में क्या लिखे हमने, अब पहले संख्या के साथ मतलब क्या हो जाए वह संख्या का अंक दुगुना है, हमने क्या है संख्या लिखे हैं x तथा y माने हैं, तो संख्या का दुगुना जिसमें 2 से गुणा कर दिया तो x बराबर कितना है 2y। अब बेटा बराबर उधर क्या आ जाएगा माइनस हो जाए, लिखेंगे x - 2y बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब बेटा तो ये शब्द क्या आता है अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी, तो संख्या बताइए। तो हमने बताया बेटा संख्या का सूत्र होता है 10 दहाई धन इकाई होता है। अगर संख्या का स्थान बदल दिए तो हम लिखेंगे बेटा 10y प्लस क्या लिखेंगे x लिखेंगे, क्या लिखेंगे x लिखेंगे। तो आपका संख्या बदलने का स्थान के ट्रिक बेटा सूत्र दिया है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे दूसरी शब्द क्या लिखेंगे संख्या आपको लिखेंगे 10 दहाई धन इकाई। आप संख्या का स्थान बदल दिए जाए बेटा 36 कम करें तो हम क्या करेंगे 36, अब लिखेंगे यहाँ 10y प्लस x प्लस 36। अब देखो बेटा यहाँ 10x है, ये इधर बराबर है उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 10 में से अगर 1 बचा कितना 9x बचा। अब 10y में से अगर 1y का बेटा ये बराबर उधर क्या हो जाएगा -9 आ जाएगा, अब प्लस बराबर क्या हो जाएगा 36, इक्वेशन नंबर 2 बन गया, क्या बन गया 2 बन गया। अब बेटा इसको हम चाहेंगे क्या 9 से भाग कर देंगे, जब 9 से भाग कर देंगे बेटा तो यहाँ समीकरण भी मत बनाना इसको, तब आप दोनों भाग करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 9 1 कम कितना हो जाएगा 9, फिर 9 करना 9y 9 चौक कितना हो जाएगा 36, इक्वेशन नंबर आपका 2 बन गया, क्या बन गया 2 बन गया। अब बेटा इतना करने बाद जब इक्वेशन नंबर 2 बन गया तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप क्या करेंगे बेटा हल कर दीजिए, क्या करेंगे हल कर देंगे। तो आप यहाँ देखो बेटा जैसे दिया है क्या कहते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 आप क्या करिए हल कर दिए। जब दोनों को आप हल करेंगे तो यहाँ सवाल भी आपको दिया है, सवाल जैसे दिया है क्या कहते हैं बेटा, तो समीकरण 1 और 2 को हल करने के बाद सवाल डेटा आपको यहाँ रखना भी होगा जैसे हमने बता रहे हैं। तो अब आप यहाँ क्या होगा रख दीजिए, जब आप रखेंगे सवाल में तो इसका उत्तर भी आपका आ जाएगा। देखो समीकरण 1 ये दिया है, ये दिया है। अगर आप देखो बेटा इसमें 2y दिया, इसमें क्या दिया है, अगर आप चाहे समीकरण 1 में 2 से आप गुणा भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं गुणा भी कर सकते हैं, तो आप कितना हो जाएगा बेटा क्या कहते हैं यहाँ हो जाएगा
यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 2y, क्या हो जाएगा माइनस 2y, हमारा कितना हो जाएगा 8, इसको अब रख दीजिए, यहाँ रखेंगे x माइनस 2y और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपकी क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ क्या माइनस, ये दोनों आप कट गए, ये घट गए बचा, कितना बचा आपका, क्या कहते हैं x बराबर कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। अब बेटा x की वैल्यू उठा के आप किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रखेंगे, तो आप चाहे इसमें रख दीजिए, इसमें भी आप रखना चाहे तो रख भी सकते हैं। यहाँ रखिए x का मान, समीकरण लिख सकते हैं x का मान, ऐसे लिख देना था x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखिए बेटा तो वहाँ दिया x वैल्यू कितना रखेंगे 8 माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब ये प्लस घर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2y बराबर माइनस 8 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट गया, y बराबर लिखेंगे बेटा क्या लिखेंगे 8 बटे 2 कम 2 2 चौक 8, ये कितना आ जाएगा y बराबर बेटा आपका आ गया कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। तो हमने बताया भी है बेटा कि संख्या वाला आपका फार्मूला क्या होता है, हमने बताया ना होता है 10 दहाई घानी का होता है, इसी पे आप रख दीजिए। तो देखो बेटा x है, x वैल्यू कितना है 8 आया, रखेंगे 10 गुणे 8 और y वैल्यू कितना है 4 आया, तो रखेंगे यहाँ प्लस 4 रखेंगे, 10 80 80 में 4 में कितना आ जाएगा 84, कितना आ जाएगा 84। तो वह संख्या कौन सी बेटा आपकी 84 होगी, कौन सी होगी 84 होगी। ये सवाल नंबर आपका क्या कहते हैं 5वीं के युक्त, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। देखो बेटा 8बी सवाल नंबर 6, यहाँ पे 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना, कै गुना 7 गुना, अंकों के स्थान बदल लेने से, अंकों का स्थान क्या करना बदल लेने से बनने वाली संख्या के दुगने के बराबर है, क्या दुगने के बराबर है। यदि अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या बताइए, क्या बताइए संख्या बताइए। तो हमने बेटा अभी जस्ट बता के आ रहे सवाल नंबर 4 है 5 बताएं कि संख्या और आपका फार्मूला क्या होता है, हम बताएं कि संख्या बेटा फार्मूला होता है 10 दहाई धानिकाएं होता है, क्या होता है 10 दहाई धानिकाएं आपका फार्मूला होता है। ये कह रहा है संख्या के स्थान बदल दिए जाए तो आप लिखेंगे 10x, सॉरी बेटा क्या लिखेंगे 10y प्लस x हो जाएगा, क्या हो जाएगा संख्या का स्थान बदल दिए जाए। तो कह रहा है उसके यदि अंकों का स्थान 3 हो तो संख्या बताइए, या 7 गुना वहां दिया स्थान बदलने से बनने वाली संख्या के गुने से, मतलब गुने क्या दुगने से। तो अब आप बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, तो अब आप यहाँ लिखेंगे बेटा सवाल को हमने बता रहे हैं, यहाँ पे आप मानेंगे माना संख्या, क्या मानेंगे माना संख्या माने बेटा आपका माना ऐसे लिखेंगे माना दहाई का अंक यक्ष है, क्या मानेंगे माना दहाई का अंक यक्ष क्या है यक्ष है। और तथा लिखेंगे बेटा लिखेंगे तथा इकाई का अंक y है, क्या है y है। अब बेटा इतना करे बात आप क्या लिखेंगे, अब आप यहाँ लिख सकते हैं, अब कह रहा है बेटा कि अंकों के स्थान बदल लेने पर प्राप्त संख्या। तो हमने बता दिया बेटा आप यहाँ लिखना चाहे लिख भी सकते हैं कि अंकों के स्थान बदल लेने पर प्राप्त है संख्या। तो अंकों हम बता रहे जैसे 10x प्लस क्या होता है ये आपका संख्या और शुद्ध होता है। अब इसको कह रहे बदल देंगे तो अब क्या हो जाएगा बेटा 10y प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखना चाहे लिख भी सकते हैं, तो हम डायरेक्ट लगाएंगे बेटा सवाल बताएंगे, क्योंकि अब आपको यहाँ देखना है, यहाँ लिख भी सकते हैं। तो लिखे कोई क्या लिखेंगे प्रथम शर्त, क्या लिखेंगे प्रथम शर्त लिखेंगे। और प्रथम शर्त में हम ये देखेंगे कि संख्या के स्थान बदल दिए जाए तो संख्या मतलब क्या होगा। तो अब कह रहा है 7 गुने से, क्या बेटा कह रहा है कि यहाँ कह रहा है कि संख्या के गुने के बराबर हो तो अंकों की संख्या 3 हो तो संख्या बताइए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं प्रथम शर्त में। तो यहाँ जैसे दिया भी है क्या कहते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे 7 कोष्ठक लिखिए बेटा, क्या लिखेंगे यहाँ दिया है 10x लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10x लिखेंगे 10x प्लस y। उसके बाद क्या लिखेंगे एक बार में आप क्या लिखेंगे बेटा, कह रहा है कि कई गुने से कह रहा है बेटा, कह रहा है कि गुना करने पर कई गुना। अब यहाँ दिया है 2 अंकों की संख्या का 7 गुना, तो हमने ये 7 किए। अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या के गुने के बराबर हो तो संख्या लिखिए। तो अब आप यहाँ लिखिए बेटा क्या कहते हैं, यहाँ लिखेंगे 4 कोष्ठक में आप संख्या पलट देंगे 10y प्लस क्या हो जाएगा। अब बेटा इसमें इसको गुणा करेंगे 10 से कितना हो जाएगा 70x प्लस 7y हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 10 चौक 40 और प्लस 4 का नाम 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पक्षांतर करेंगे, बराबर उधर संख्या कोई जाती माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, अब प्लस है माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगी। ये चिन्ह परिवर्तन होता है बेटा, रूल होता है। तो अब आप देखो बेटा क्या कर सकते हैं, अब आप देखो यहाँ दिया 70x दिया है, यहाँ पे 4x दिया है, ये प्लस उधर है क्या हो जाएगा माइनस। तो इसको जब आप घटाएं बेटा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर बन जाएगी क्या कहते हैं
घटा देंगे तो 66 x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 66 x हो जाएगा। अब बेटा ये 40y है, ये प्लस 7y है, घटा देंगे बेटा, जब घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा माइनस 33y बचेगा, क्या हो जाएगा माइनस 33y बराबर क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो अब बेटा अब आप क्या करें, इसको चाहे तो आप 33 से काट ही सकते हैं, तो 33 से कम 33 दूना 66, यहाँ लिख सकते हैं 2x माइनस y बराबर शून्य लिखेंगे, क्या लिखेंगे शून्य लिखेंगे। ये बेटा आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया, क्या बन गया 1 बन गया। सवाल को अगर आप समझना चाहते हो बेटा एक बार सवाल को आप फिर से समझ सकते हैं। क्या है, दो अंकों की संख्या का 7 गुना, क्या गुना ये 7 गुना हमने कर दिया बेटा। अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या के गुने के बराबर है तो अंकों का स्थान 3 हो तो संख्या बताइए, हमने लिख दिया माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। पर अब कह रहा है संख्या का स्थान बदल लेने पर, जब बदलेंगे बेटा तो आप लिख सकते हैं संख्या का स्थान बदलने पर जो 10x प्लस y लिखते हैं वही बेटा आपको हो जाएगा 10y प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो हमने पहले ही बता दी बेटा, अगर आप लिखना चाहे लिख भी सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ प्रथम शब्द क्या रखे हैं, सवाल में दोनों पक्ष रख दिए हैं। अब इसका हमने अंदर गुणा किया 10 और 70 प्लस 7 का नाम 7y, इसका गुणा करने के नाम 40y और प्लस 4 का नाम 4x हो जाएगा। अब बेटा हमने बता भी दिए हैं सवाल को कि अगर इधर कोई संख्या प्लस उधर बराबर हो जाएगी, क्या हो जाएगी विपरीत चिन्ह हो जाएगी। तो इसका घटा देंगे कितना हो जाएगा 66, इसका घटाएं कितना हो जाएगा 33 बराबर क्या हो जाएगा शून्य। अब इसी 33 से आप भाग कर देंगे, 33 गुना कितना हो जाएगा 66 माइनस y बराबर शून्य। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब आप बेटा इक्वेशन नंबर 1 कितना करे बात, अब आप क्या करेंगे, अब आप द्वितीय शब्द लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो द्वितीय शब्द आप यहाँ लिखना चाहते बेटा आप लिख देना चाहिए। जब द्वितीय शब्द यहाँ लिखेंगे आप कह रहे हैं कि यदि अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या बताइए, क्या बताइए संख्या बताइए। तो अब आप लिखेंगे बेटा क्या बताएं, पहले आप लिखेंगे अंकों को लेकिन बदल देने पर y माइनस x बराबर क्या लिखेंगे आप 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब बेटा इसको उधर ले जाए तो माइनस x प्लस y बराबर, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा तो आप लिखेंगे यहाँ 3 रखेंगे, क्या रखेंगे 3 रखेंगे। अगर आप चाहें तो इसी माइनस से आप अंदर गुणा भी करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे इधर ना माइनस लिख क्या हो जाएगा प्लस बराबर y 3 दिया है। तो अब इक्वेशन द्वारा कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो सॉरी इक्वेशन नंबर 2। अब 1 2 को आप बेटा क्या करेंगे हल कर दीजिए, क्या करेंगे हल कर दीजिए। तो अब आप यहाँ हल करना चाहें तो हल भी कर सकते हैं। तो आप रखेंगे दूसरा पहला समीकरण क्या दिया बेटा 2x माइनस y बराबर 0 दिया है, इसको लिखेंगे माइनस x प्लस y बराबर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, क्या रखेंगे 3 रखेंगे। ये दोनों बेटा क्या हो कट गए, ये आपके क्या हो घट गए, x बराबर कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया x बराबर 3 आ गया। तो अब आप इतना करें बाद बेटा यहाँ लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 रख लें, कितने रख लें और देखो x मान बेटा ये आपका समीकरण दिया है, तो यहाँ लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं ऐसे लिखेंगे x का मान, यहाँ दे लीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे बेटा तो x वैल्यू कितना है 3 है, कितना है 3। इसके बीच बेटा क्या संबंध होता है गुणक, क्या होता है गुणक संबंध होता है। तो आप रखेंगे यहाँ पे क्या कहते हैं 2 गुणे 3 माइनस y बराबर 0, क्या रखेंगे y बराबर 0। अब इसका गुणा करेंगे 2 3 6 माइनस y बराबर 0, ये प्लस है क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस y बराबर माइनस 6 माइनस कट गया, y कितना है 6 आया, कितना है 6 आया। अब कह रहे बेटा यहाँ संख्या सूत्र आपका क्या होता है, संख्या सूत्र आप जानते ही क्या होता है 10 दहाई धानी जाए। तो अब आप यहाँ रखेंगे बेटा क्या हो जाएगा, इतना के बाद आप थोड़ा सवाल को नोट कर लीजिए। तो यहाँ रखेंगे इसको क्या कहते हैं कि अब आप रखेंगे तो यहाँ संख्या सूत्र होता है जानते हैं 10x क्या होता है 10x प्लस y होता है। तो इसके बीच बेटा क्या संबंध होता है गुणक संबंध होता है, क्या होता है गुणक का संबंध होता है। तब रखेंगे x यहाँ रखेंगे 10 गुणे 3 प्लस y वैल्यू हमने कितने निकाले बेटा 6 निकाले, कितने निकाले 6 जोड़ देंगे 10 3 30 और 30 बेटा 6 कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। ये बेटा आपका सवाल नंबर 6 के आंसर कितना आ गया 36 है, कितना आया 36 आया। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। देखो बेटा सवाल फिर से आप देखिए यहाँ से कह रहा है कि माना 2 अंकों की एक संख्या अपने के अंतर का 20 गुना है, यदि संख्या से 36 घटा दे तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं तो वह संख्या बताइए। हमने लिखी बेटा माना संख्या के दहाई का अंक x है
तथा इकाई का अंक y है। तो यहाँ प्रथम शब्द हमने लिखे हैं, आप जानते हैं बेटा सवाल क्या होता है, सूत्र होता है, हमने पहले बता दिए 10x प्लस क्या होता है y होता है, क्या होता है y होता है। तो आप लिखेंगे 10x प्लस y बराबर 21, पुस्तक लिखेंगे x माइनस 21, सॉरी x माइनस y लिखेंगे। तो इसको आप बेटा ऐसे रखेंगे, इसका अंदर आप गुणा करेंगे 21 का 21 से हो जाएगा, 21 से निकल 21y हो जाएगा। तो अब आप बेटा इसका अंदर करके माइनस कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 11 हो जाएगा। अब माइनस उधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 22y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 22y हो जाएगा। उसके बाद अब आप बेटा यहाँ क्या करेंगे बराबर शून्य, क्या करेंगे बराबर शून्य करेंगे। अब उसी से आप अंदर से क्या करेंगे भाग कर देंगे बेटा, जब आप इसको भाग करेंगे माइनस 11 y से 11 का मतलब कितना हो जाएगा 11, 11 दूनी 22, यहाँ माइनस पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बेटा, 11 दूनी 22 2y बराबर क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या बन बेटा, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब आप बेटा क्या करें द्वितीय शब्द में क्या करें, अब आप यहाँ देखिए बेटा द्वितीय शब्द में आप लिखेंगे इसको, द्वितीय शब्द में आप लिखिए बेटा क्या कहते हैं, कह रहा है कि यदि संख्या से 36 घटा दे तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाते हैं, तो वह संख्या बताइए। आप क्या करें, आप लिखिए बेटा यहाँ संख्या का नाम तो लिखेंगे 10 दहाई धन इकाई, तो क्या लिखेंगे 10 दहाई धन। अब पहले संख्या में कितने घटा दे 36, यहाँ क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो वह संख्या के स्थान बदल जाते हैं। संख्या के स्थान क्या हो जाते हैं, जब संख्या के स्थान बदल जाते हैं बराबर लिखेंगे 10y प्लस क्या लिखेंगे x लिखेंगे, क्या लिखेंगे x लिखेंगे। अब बेटा इसका आप क्या करेंगे अच्छा अंदर कर लीजिए। अब आप देखो बेटा 10x में अगर 1 से घट बचा कितना 9x बचेगा, क्या बचेगा 9x बचेगा। अब ये 10y है बेटा, अगर 1 हम घटा बचा कितना 9y, कितना हो जाएगा 9y। अब आप ये मान लेते हैं क्या हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो अब आप इसको लिख सकते बराबर 36। अब आप बेटा चाहे 9 से इसमें क्या कर सकते हैं भाग कर सकते हैं। जब आप बेटा 9 भाग करेंगे तो 9 का नाम 9, 9 का नाम 9, 9 चौक 36, कितना बन गया 2 बन गया, कितना बन गया 2 बन गया। अब आप समीकरण 1 और 2 बेटा क्या करेंगे हल कर देंगे, क्या करेंगे हल करेंगे। तो अब आप यहाँ बेटा हल कर सकते हैं, आप चाहे समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे, क्या करेंगे जब समीकरण 2 में आप 2 से बेटा गुणा करेंगे तो अब आप यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ लिख लीजिएगा। तो अब आप क्या करेंगे इसको आप चाहें तो हल भी कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर जब आप बेटा 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाए क्योंकि यहाँ 2y है यहाँ 1y है, तो अब आप लिख दीजिएगा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर जब आप 2 से गुणा करेंगे 2x है माइनस क्या हो जाएगा बेटा 2y हो जाएगा और 4 दिन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आप इक्वेशन नंबर 1 आप यहाँ क्या कर देंगे इसको आप ऐसे उतार देंगे x माइनस 2y और क्या रखेंगे शून्य रखेंगे, कितना रखेंगे शून्य रखेंगे। अब आप यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये आपका कट गया 2x में अगर x जानते हैं x बराबर ये बचा कितना 8 बचेगा 8 बचेगा। तो अब आप लिख सकते बेटा क्या लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, किसमें रखने पर 1 में। जब बेटा आप x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तब आप यहाँ देखिए x है यहाँ x वैल्यू कितना दिया है तो आप रख सकते हैं इस सवाल को, थोड़ा आप देख लीजिए बेटा आगे देखो सवाल को। तो यहाँ रखेंगे आप क्या करते हैं ऐसे लिख दीजिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर जब बेटा आप 1 में रखेंगे तो समीकरण ये देखिए आपके दिया है x माइनस 2y बराबर क्या दिया शून्य दिया है, क्या दिया है शून्य दिया है, क्या दिया शून्य दिया है। तो जहाँ बेटा x है वहाँ पे क्या रखेंगे 8 रखेंगे, क्या रखेंगे 8 रखेंगे। यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। अब आपको इतना कई बार बेटा आप क्या कर सकते हैं ये प्लस है इधर क्या है माइनस लिखेंगे माइनस 2y बराबर माइनस माइनस कट गया, क्या माइनस माइनस कट गया। अब आप यहाँ लिखेंगे 2y बराबर क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। इतना कई बार बेटा सवाल को एक स्टेप आप चाहे तो यहाँ से काट सकते हैं 2 कम 2 2 चौक 8, लेकिन यहाँ बताएंगे आपको हम 8 बटे कितना आ जाएगा 2 2 कम 2 2 चौक 8। तो y बराबर बेटा कितना आ गया आपका 4 है, कितना गया 4 आ गया। x वैल्यू देखो बेटा कितना आ गया 8 है, कितना आया 8 है। तो हमने ये सवाल बताने का आपका ट्रिक होता है संख्या और आपका सूत्र क्या होता है 10 दहाई धन इकाई होता है, क्या होता है 10 दहाई धन इकाई होता है। तो आप यहाँ रखना चाहे रख भी सकते हैं क्योंकि बेटा हमने कई बार बताया इसके बीच में ना तो कोई प्लस का चिन्ह है ना तो कोई माइनस का चिन्ह है, इसके बीच में आपका क्या संबंध है गुणा संबंध है, क्या है गुणा संबंध है। ध्यान रखिए बेटा यहाँ दिखा दे रहे हैं आपको 10 गुणे उसके बाद देखो x है क्योंकि यहाँ बेटा x है x वैल्यू यहाँ कितना 8 है, ध्यान रखेंगे 10 गुणे 8 रखेंगे। फिर देखो बेटा यहाँ प्लस y है यहाँ प्लस लगाएंगे और यहाँ y वैल्यू कितना है 4 है, कितना है 4 ध्यान रखेंगे 4 रख देंगे। 10 से 80 बेटा आप 4 जो कितना हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा 84। बेटा ये प्रश्नावली 8 बी के लास्ट सवाल थे, इसको आप अच्छे से आप नोट कर लीजिए इसको।